तो अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, लिमिट पढ़ लिए, कॉन्टिन्यूटी पढ़ लिए, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग आइए एक बार वापस से जान लेते हैं लिमिट क्या होता है और कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक फंक्शन दिया होता है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन एट x इक्वल टू ए पे उस फंक्शन की अगर वैल्यू पूछे कितना होएगा, फंक्शन की वैल्यू कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिंपल सा उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, उस पॉइंट को क्या करते हैं, उस फंक्शन में रख देते हैं, ठीक है। जितना वैल्यू निकल के आता है वही उस फंक्शन की वैल्यू होती है। अगर अगर फाइनाइट वैल्यू निकल के आ गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो वहां पे क्या होता है, तो हम लोग लिमिट एग्जिस्टेंस में आया था, हम लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं, कोई फंक्शन था, मान लो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन एक्स माइनस का 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे क्या पूछ ले, इसकी वैल्यू पूछ ले। तो सिंपल सा कोई किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को सिंपली उस फंक्शन में रखते हैं, जितना वैल्यू निकल गया तो उसकी वैल्यू होती है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, अगर 3 रख रहे हो तो यहाँ पे 9 होगा, 9 माइनस 9, और यहाँ से क्या है 3 माइनस 3, यानी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जब भी कोई फंक्शन दिया हो और उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछे, अगर इस फॉर्म का बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसा बन रहा है 0/0 का फॉर्म तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस फंक्शन की वैल्यू को निकालने के लिए लिमिट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिमिट का, ठीक है। अब क्या है, लिमिट क्या था, अगर कोई फंक्शन दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0/0 का फॉर्म बन गया। अब 0/0 का फॉर्म बन गया, अब हमको इस वाले 0/0 फॉर्म पे इस पॉइंट पे x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की कोई वैल्यू निकल के आएगा या कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगा। अगर कोई वैल्यू निकल के आया और वो भी कैसा, फाइनाइट है, तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनफाइनाइट आएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट भी कब करेगा, जब हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की जिस पॉइंट पे वैल्यू पूछता है उसका क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल होता है और वो भी कितना, फाइनाइट होता है, तो हम बोलते हैं कि उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकल के आएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या इक्वल है, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ठीक। और दूसरा, अगर उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू कुछ निकल के नहीं आ रहा, अगर इनफाइनाइट हो जा रहा है तो बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा होता है। और अगर उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर कोई फाइनाइट वैल्यू निकल के आ गया और राइट हैंड लिमिट भी कोई फाइनाइट वैल्यू निकल के आ गया, लेकिन ये दोनों फाइनाइट वैल्यू जो आपस में इक्वल नहीं है तो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू हम लोग वैल्यू नहीं निकल के आएगी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं लिमिट का वापस से, और लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी आता है। तो कॉन्टिन्यूटी कब होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, यानी पता चल जाता है कि कोई जो फंक्शन दिया है उस पे उस पॉइंट की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया। जब लिमिट एग्जिस्ट कर गया, उसी का हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है, हिंदी में सतत बोलते हैं, सतत संतत या बोलते हैं, ठीक है। या क्या बोलते हैं, कोई सा फंक्शन दिया होता है, वो फंक्शन क्या होता है, बिना ब्रेक हुए क्या होता है, चलता है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता है। अगर उस फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे अगर उसके डोमेन में कोई सी वैल्यू पूछे तो कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और कॉन्टिन्यूटी को चेक जो फंक्शन दिया है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो क्या करते हैं, जो लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद से क्या है, हम पता करते हैं जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू कितना है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर उन तीनों में से कोई एक सा भी इक्वल नहीं रहता है तो बोलते हैं कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, लिमिट पढ़ लिए, कॉन्टिन्यूटी पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, अगर कोई फंक्शन दिया होता है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन दिया है और पूछ देगा फंक्शन का कोई कर्व बना है, ठीक है, तो उसके किसी पॉइंट पे पूछेगा बताओ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि उस पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक के अलावा उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं
तो उस पॉइंट पे वो कैसा नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी अगर पूछता है तो उस पॉइंट पे केवल और केवल एक ही अगर टेंजेंट ड्रॉ होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% गारंटी है कि वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% गारंटी है वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले देखें, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एट x इज इक्वल टू a पे, x इज इक्वल टू a पे। अब देखो पहले जो फंक्शन है, इस फंक्शन का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है x इज इक्वल टू a पे। अगर ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो हम लोग लिमिट पढ़ना शुरू करते हैं इसे। ठीक है, अब लिमिट पढ़ते हैं। अब लिमिट में क्या करते हैं, अब ये जो पॉइंट दे रखा है, मान लो x, ऐसा कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू a है, इस पे इस फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, अगर इस पे साफ सब पता नहीं चल पाता यानी ये फॉर्म बन जाता है तो यहाँ पे लिमिट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब लिमिट में क्या करते हैं, इससे हल्का सा थोड़ा सा पहले, यानी हल्का सा पहले का मतलब क्या, मान लो मैं थोड़ा दूर पे दिखा देता हूँ, h पहले और इसमें से कम करोगे तो x क्या हो जाएगा, a माइनस का h, और हल्का सा आगे, हल्का सा आगे का मतलब h, और ये कितना, ये h बस दिखा रहे हैं कितना दूर है लेकिन एकदम हल्का सा इसके पास ही का है। ठीक है, और ये h कैसा, h टेंड्स टू 0, और ये पॉइंट कितना, x इसमें a में h ऐड कर दोगे। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको राइट हैंड लिमिट। अगर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, अगर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं तो बोलते हैं कि क्या होगा, इस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस फंक्शन की एट x इक्वल टू a पे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकल के आएगा। अब देखो कैसे निकालते हैं, अब कैसे डिफाइन करते हैं, तो लिखेंगे फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ x एट x इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू l, लिख लिया, l क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट, यहाँ पे लिख लो लिमिट विल बी एग्जिस्ट, विल बी एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, तो हम देखो लिमिट ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट अगर a पे पूछ रहा है तो ऐसे लिख लेंगे x टेंड्स टू a f ऑफ x। अगर ऐसा है, अगर इसकी वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ रहा है, l के, l क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और इसका मतलब भी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट, अब देखो x अगर टेंड्स टू a पे माइनस लगा दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, f ऑफ x लिख लोगे, और लिमिट x टेंड्स टू a पे प्लस लगा दोगे ऐसे, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, a से हल्का सा ज्यादा इस फंक्शन पे वैल्यू अगर दोनों कैसे निकल के आ रहे हैं, कोई लिमिट l क्या है, फाइनाइट वैल्यू कोई निकल के आ रहा है, तो ये बोलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी इस फंक्शन का इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। या तो इसको और लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब a पे पूछ रहा है तो हल्का सा a में से कुछ कम करोगे, यानी a माइनस का h, और कितना कम करे, h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस का h, ऐसा लिख लेंगे, और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, l कैसा, फाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो बोलेंगे क्या, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये कंडीशन है, लिमिट कोई फंक्शन है, किसी पॉइंट पे उसका लिमिट पूछ रहा है कितना होएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल होता है तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, लिमिट जब एग्जिस्ट कर लिया तो दूसरा आता है हमारा कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूटी का मतलब बिना ब्रेक हुए चलते हैं। तब क्या कंडीशन है, सिंपल सा कोई फंक्शन अगर दिया है तो लिखते हैं अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a इज
said to be is said to be continuous if and only if and only if को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं आई डबल एफ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और क्या करते हैं ये दोनों तो ऐसे पता चल गया, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये उसकी कंटिन्यूटी का पता करेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा तो कंटिन्यूटी तक नहीं जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो कंटिन्यूअस कैसे पता करेंगे? अब जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट पे वैल्यू पता करते हैं, तो एफ ऑफ ए, अगर तीनों क्या है फाइनाइट, कैसा रहे तीनों फाइनाइट, मान लो एल निकल के आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, यानी बिना ब्रेक हुए, कहीं ब्रेक टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस का h, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस का h, फिर इक्वल टू f ऑफ a। अगर तीनों की वैल्यू क्या होती है l, यानी फाइनाइट निकल के आता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या होगा, ये फंक्शन जो दे रखा है इस पॉइंट पे कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी बिना टूटे हुए, ठीक है। जैसे ऐसे बना लें, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे देखो ये कहीं ब्रेक नहीं हुआ दिख रहा है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे कैसा होगा, दोनों इक्वल, और उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों अगर इक्वल है तो कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो दो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब इसके बाद से आता है कि कोई फंक्शन दे रखा है और किसी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो पहले ये दो लिख लें आप, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तरफ करके आगे बढ़ते हैं। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। तो आइए अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन सीख लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। कोई फंक्शन दिया है, अगर उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछता है तो हम लोग बता लिए, अगर नहीं 0/0 फॉर्म बनता है तो वहां पे लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़े। लिमिट कौन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों अगर इक्वल है तो फंक्शन कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था। अब हमको पढ़ना है कोई फंक्शन दिया होएगा, अब उसको उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो आइए देखते हैं। अ फंक्शन is a function लिख ले, a function y is equal to f of x at x is equal to a is said to be differentiable if and only if। वापस से इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको लिख देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करते हैं, तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन माइनस का h, फिर इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन h। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे डिफाइन करते हो राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखो क्या है, जिस पॉइंट पे उस थोड़ा सा पहले के लिए निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और कैसा है माइनस का, यहाँ पे h है डिनोमिनेटर में, इसमें क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस का है। ठीक है, और हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव देखे थे, क्या था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x दिया हुआ था, उसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या बोलता था, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस का h माइनस का f ऑफ x अपॉन क्या लिखते थे h। ऐसे करते थे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू हम लोग बहुत सारे फंक्शन का क्या निकाले थे, डेरिवेटिव निकाले थे। ठीक, अब देखो इसका जनरल फॉर्म लिख ले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, f डैश x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x, सॉरी s लिख लेंगे यहाँ पे, x टेंस टू c, अगर c है या a लिख लो, x टेंस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस का a। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में वैसे लिखते हैं। अब इसी के थ्रू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बताते हैं। ठीक है, जैसे देखो y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है ये, और एट x इज इक्वल टू a पे पूछ रहा है बताओ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो क्या करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या, x इज इक्वल टू a पे पूछ रहा है, इसमें से हल्का सा कुछ कम करेंगे। ठीक है, हल्का सा कुछ कम करेंगे, और कम कैसा, h टेंस टू 0, और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो ये तो ऐसे ही है, f डैश x लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसमें पुट करेंगे तो ये लिमिट क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या है x की जगह क्या रखना है, a माइनस का h, f ऑफ a माइनस का h, फिर माइनस का f ऑफ a ही रहेगा ये अपॉन, अब जहां x है वहां पे क्या रखना है, a माइनस का h, तो a माइनस का h और ये माइनस का a है। ठीक है, ये माइनस a प्लस a कट गया, तो क्या मिला, इधर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन माइनस का h। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव x क्या करेंगे, a में हल्का सा कुछ ऐड कितना, h टेंस टू 0, वापस से इसी में x की जगह a प्लस h रख लो, क्या मिलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फिर क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस का h माइनस f ऑफ a अपॉन क्या हो जाएगा h। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे पूछ रहा है बताओ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है तो जो फंक्शन दिया है और जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान देंगे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकल के आएगी, कैसी निकल के आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो पहले इसको नोट करें फिर आगे बताते हैं। यानी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखें, कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a पे पूछिए कि बताओ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट x इज इक्वल टू a पे, तो कैसे पता करेंगे, तो बेसिक डेफिनेशन उसका ये है कि कोई फंक्शन है उसको हम लोग इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ठीक है, अगर वो फाइनाइट नंबर नहीं आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर, तो हम लोग बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो वही हम पॉइंट लिख लेते हैं कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर है। ठीक है, फाइनाइट है तो बोलेंगे फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल
पहला, और इफ दूसरा, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू इनफाइनाइट आता है। कैसा होता है? इनफाइनाइट, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो हमको ये देखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकाल लें, दोनों इक्वल हो रहे हैं और दोनों फाइनाइट है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है लेकिन इनफाइनाइट है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते थे देख लेते। इधर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस, अगर ये भी पूछ रहा है तो h माइनस का h माइनस f ऑफ a, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? ऐसा हो गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन क्या लिखेंगे? h। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं और दोनों कैसे फाइनाइट है तो फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होएगा। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल तो है लेकिन इनफाइनाइट है तो फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सीखते हैं। क्या है कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन दिया है और किसी पॉइंट पे पूछ रहा है बताओ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे? सिंपल सा जो फंक्शन अगर उसका कर्व ड्रॉ करेंगे और कर्व के किसी पॉइंट पे पूछे बताओ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर उस पॉइंट पे, कर्व के उस पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो बोलेंगे फंक्शन कैसा है? उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर उस पॉइंट पे मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर ले रहे हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। या तो सिंपल से याद रखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब जिस भी फंक्शन का जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी पूछे हम ये बताएंगे कि अगर उस पॉइंट पे केवल और केवल अगर एक टेंजेंट ड्रॉ हो जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कैसे डिफरेंशिएबल है। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख भी सकते हैं। देखें डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो लिख लो डिफरेंशिएबिलिटी means at any point of curve draw only one tangent if more than one tangent are drawn at any point of curve, then the function is not differentiable। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि जो भी फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का अगर कर्व ड्रॉ करते हैं, उस कर्व के किसी पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट पे पूछा है बताओ ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उस पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ होता है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अगर उस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे एक से ज्यादा अगर टेंजेंट ड्रॉ होता है, जिस पॉइंट पे अगर पूछे उस फंक्शन को अगर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ होता है तो वो फंक्शन कैसा होएगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं, अगर इधर देखें, अगर मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, अब पूछ ले एट x इज इक्वल टू 0 पे बताओ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। टेंजेंट का मतलब उसको स्पर्श करके जाने वाली रेखा, लाइन है ना, ठीक है। देखो एक ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर लो। मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ हो गए थे इस पॉइंट पे, कैसा है? ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर देखो अगर ऐसा रहे कोई फंक्शन, अगर यहाँ पे मैं बोलूं इस पॉइंट पे बताओ ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो देखो इस पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा और किसी भी तरीके से ड्रॉ नहीं हो सकता। टेंजेंट का मतलब छू के जाना, ये ना कैसे करूं कट करके जाए, तो छू कर जो जाए वही टेंजेंट होता है, ठीक है, उस पॉइंट को।
तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ करते तो इस पॉइंट पे ये कैसा होगा फंक्शन, डिफरेंशिएबल होएगा, ठीक है। और याद रहे अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो 100% क्या होएगा, वो कॉन्टिन्यूअस भी होएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होएगा, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो गारंटी है कि वो कॉन्टिन्यूअस होएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होएगा, ठीक है। इसको लिखें, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है एक्सरसाइज 5.2 में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंशिएबिलिटी को समझाने के लिए बोला है प्रूव दैट the greatest integer function is defined by f of x is equal to ऐसा, और दे रखा है x की वैल्यू 0 से लेकर 3 is not differentiable at x is equal to 2 and x is equal to 3। देखो ये फंक्शन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बोल रहा है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। हमको ध्यान रहे कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं इस फंक्शन को, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप मेरा जाके लेक्चर देख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे सेपरेट वीडियो बना रखा हूं, ठीक है। देखिए इसका सोल्यूशन, तो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, एक मैं बताऊंगा एक आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। x एट x इज इक्वल टू किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे मैं बता, सॉरी x इज इक्वल टू 2 नहीं, x इज इक्वल टू 1 एंड 2 पे, x इज इक्वल टू 1 एंड 2 पे, x इज इक्वल टू 1 एंड 2 पे पूछ रहा है, क्या इसके बीच में वही तो आएगा 1 और 2, वो गलती से लिखा गया है, सॉरी उसके लिए। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पे, पहले मैं चेक करके बताता हूँ, 2 पे आप खुद करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिख लो एक बार, नहीं पता है तो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की जगह क्या लिखा 1, तो 1 माइनस का h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h, यही है। अब देखो फंक्शन तो यही दे रखा है, अब इस फंक्शन में जहां x दिख रहा है वहां पे 1 माइनस h रखो, एक बार क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें इधर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, अब क्या रखना है 1 माइनस का h, ठीक, फिर माइनस का, और यहाँ पे क्या है, अब देखो ये है यहाँ पे x का 1 रखना है, 1 हो गया अपॉन माइनस का कितना हो गया h, ऐसा हो गया। अब ध्यान दें, अब इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा, अब 1 माइनस का h, अब 1 माइनस का h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है कि वो उसका आउटपुट कैसा होता है, इंटीग्रल वैल्यू होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो इंटीजर होता है, इंटीग्रल वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखें अगर 1 माइनस h यानी 1 में से कुछ कम कर रहे हो तो 1 से कम ही होएगा, 1 से कम के लिए मान लो 0.99 आ गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या आएगा, 0 आता है, ठीक है। कितना आएगा 0, तो इसका आउटपुट कितना होएगा 0, और 1 इंटीजर है तो जैसे का तैसा बाहर आउटपुट उसका आता है, तो लिमिट लिखोगे h टेंड्स टू 0, और इधर क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, और इधर क्या है माइनस का h। अब ध्यान दे इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, और इधर क्या मिलेगा, ये 1 0 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, 1 बटा कितना मिला h, और h टेंड्स टू 0, अगर h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपन कितना है h, और h टेंड्स टू अगर 0 करोगे तो किसी भी संख्या में अगर 0 का डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट। तो हम आगे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, इनफाइनाइट के, ठीक है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें,
तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव तो लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस का h, यही होता है f ऑफ a, ये फॉर्मूला अपॉन h। अब देखो जहां जहां x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 है, एट x इक्वल टू a पे जैसे था, अब x इक्वल टू किस पूछ रहा है, 1 पे, तो लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस का h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन h लिखोगे। वापस से इधर लिखो लिमिट h जो फंक्शन दे रखा है उसमें x जगह 1 प्लस h, यहाँ पे रखोगे 1 प्लस का h माइनस फिर क्या रखेंगे यहाँ पे 1 f ऑफ 1 तो 1 ही होएगा। और इधर देखो यहाँ क्या हो गया h। अब ये क्या बन रहा है, ध्यान दे 1 प्लस h, 1 में कुछ ऐड कर रहे, 1 से हल्का सा ज्यादा होएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या होता है, मानो हल्का सा ज्यादा है तो आउटपुट क्या देगा, 1 ही देगा। क्या इसका मतलब होता है, आउटपुट इसका इंटीग्रल पार्ट होता है और इंटीग्रल वैल्यू होती है, और इसका डेफिनेशन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू x। x कब होता है, जब इसके अंदर इंटीजर लिखा होता है या तो डेसिमल पार्ट अगर होता है तो क्या होता है, लेस देन उसकी वैल्यू आती है, तो 1.1 से लेस क्या होता है 1, तो इंटीजर क्या हो गया 1, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखो 1 प्लस h का क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, इधर 1 हो गया और 1 इंटीजर खुद ही तो 1 हो गया, अपॉन क्या लिखोगे h, 1 में से 1 जा कितना मिलेगा 0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 रखो क्या मिलेगा 0/0 फॉर्म का बन रहा है। 0/0 फॉर्म का मतलब क्या होता है, इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसकी कोई सी वैल्यू आ सकती है, इसको जैसे देखो समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, अगर 0/0 काट के 1 भी हो सकता है, ठीक है। और अगर 0/0 अगर ये मान लो क्या है, तो ये मान लो ऐसे मान लो कि ये कोई संख्या है और ये 0 है, संख्या में अगर 0 का डिवाइड कर तो इनफाइनाइट भी आ सकता है, और ये मान लो ऊपर वाला 0 है, ये कुछ संख्या छोटी है तो ये 0 भी आ सकता है, इसकी कुछ कोई सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर इसकी कोई सी वैल्यू हो सकती है, हमको साफ साफ पता नहीं होता इसकी वैल्यू क्या है, इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ अलग आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ अलग आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो जो फंक्शन दिया होता है उस पॉइंट पे कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप लोग लिख लेंगे द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आप लोग चेक कर लेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पे वापस से ऐसे ही आएगा कुछ बन के, वो भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन दे रखा है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें और कॉन्सेप्ट को समझे, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, नोट इट डाउन।